पाकिस्तान ने एशिया कप और ट्राई नेशन सीरीज के लिए अपने स्क्वाड की अनाउंसमेंट कर दी है। 17 मेंबर स्क्वाड है जिसमें बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान तो नहीं है। चूंकि आपको पता है ये टी20 आई एशिया कप होना है, तो इसमें जो है वो बाबर रिजवान चूंकि पाकिस्तान टी20 टीम का हिस्सा नहीं है, तो इस स्क्वाड का भी हिस्सा नहीं है। ऑल दो इस पे बहुत ज्यादा बात हो रही थी, तो लेकिन अभी क्लियर हो चुका है कि वो नहीं है। आकिब जावेद जो कि सेलेक्टर हैं और उनके साथ जो हेड कोच माइक हैसन है, उन्होंने अभी अभी पाकिस्तान के स्क्वाड की अनाउंसमेंट की है और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें काफी ज्यादा उन्होंने सवालों के जवाब भी दिए हैं, जिसपे अभी बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले जो है मैं आपको स्क्वाड अनाउंसमेंट जो है वो बता देता हूं कि कौन स्क्वाड में है और कौन नहीं है। सबसे पहले कैप्टन होंगे सलमान अली आगा, उसके बाद अबरार अहमद, फहीम अशरफ, फखर जमान, हारिस रऊफ, हसन अली, हसन नवाज, हुसैन तलत, खुशदिल शाह, मोहम्मद हारिस विकेट कीपर, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद वसीम जूनियर, साहिबजादा फरहान, साइम अयूब, सलमान मिर्जा, शहीन आफरीदी और सुफियान मुकीम। ये पाकिस्तान का 17 रुकनी स्क्वाड है जिसमें आपको कुछ सरप्राइज नेम भी नजर आ रहे होंगे और जो दो बड़े नाम नजर नहीं आ रहे वो ऑफकोर्स मैंने आपको बता दिया, उसमें मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम का नाम है। और इस पे आकिब जावेद ने बात की, जब उनसे सवाल हुआ है तो एक तो बार बार ये सवाल होता है ऑफकोर्स के क्या बाबर रिजवान कभी वापस नहीं आएंगे, तो दोनों लोगों ने जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे ये कहा है ये तो हो ही नहीं सकता कि हम किसी के बारे में ये कह दें कि वो नहीं आएंगे या आएंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट बात इस पे आकिब जावेद ने एक सवाल के जवाब में कही है और उन्होंने कहा है कि भाई बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान जो है वो पाकिस्तान टीम में एनी टाइम आ सकते हैं अगर वो वाली क्रिकेट खेले जो हमारे लड़के खेले, जो आजकल की रिक्वायरमेंट है। सो इन शॉर्ट उन्होंने यही बोला है कि भाई वो वाली क्रिकेट खेले जो हम आमतौर पे आप लोग और हम लोग बात करते हैं कि स्ट्राइक रेट नहीं है, स्ट्राइक रेट नहीं है, और यही बातें करने की वजह से बाबर और रिजवान जो है वो टीम से बाहर हुए। बेसिकली बातें करने की वजह से नहीं, ये स्ट्राइक रेट अच्छा ना होने की वजह से। और उसके बाद जो पाकिस्तान के लड़के हैं उन्होंने हारिस पे बात किया। हारिस का 171 का स्ट्राइक रेट है। लोग उनकी सिलेक्शन को क्वेश्चन नहीं कर सकते कि एक बंदा 30 की एवरेज दे रहा है और लास्ट 2-3 सीरीज में उनका 171 का स्ट्राइक रेट है। उसके अलावा हसन नवाज इतनी बेहतरीन परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं। सो बाबर रिजवान पे अगर वापस आए तो उस पे उन्होंने यही बोला कि वो आ सकते हैं। हमने उनके साथ बात भी की है, जब कैंप भी हुआ है तो उनके साथ ऐसी डिस्कशंस हुई हैं कि इन इन एरियाज में वो काम करें, इंप्रूवमेंट करें तो वो टीम में वापस आ सकते हैं। लेकिन उसके बाद जो है मोहम्मद हारिस पे उन्होंने बात की है कि मोहम्मद हारिस का जैसे मैंने बताया लास्ट 2-3 सीरीज में उनका अच्छा स्ट्राइक रेट है, अच्छे रन है। अभी आपको 1-2 मैचेस नजर आते हैं जिनमें उन्होंने परफॉर्म नहीं किया, या बांग्लादेश में ऊपर नीचे पूरी टीम की परफॉर्मेंस हुई है। अभी सारा जो फोकस है वो एशिया कप और ट्राई नेशन सीरीज पे है और टी20 की टीम पे है। और टी20 टीम की बाकी चेंजेस की अगर बात करें तो साहबजादा फरहान पे आकिब जावेद ने बोला है भाई उन्होंने इतनी परफॉर्मेंसेस दी हैं तो अब फरहान तो खुद अपने आप को सेलेक्ट करवाते हैं अपनी परफॉर्मेंसेस से। लाइक 6 महीने पहले फरहान का कहीं नाम नहीं था, अभी फरहान 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 हुई पड़ी है। तो उसकी वजह यही है कि फरहान की परफॉर्मेंसेस बहुत है क्योंकि फरहान ने सेंचुरीज कर दी हैं। सो इन शॉर्ट ये है कि जो पाकिस्तान का स्क्वाड है उसमें फरहान भी हैं। और बॉलिंग की अगर बात करें शहीन अफरीदी, हारिस रऊफ तो हैं, लेकिन सलमान मिर्जा इस स्क्वाड के अंदर है और ट्राई नेशन सीरीज भी वो खेलेंगे। और दूसरी जो वापसी हुई है वो है वसीम जूनियर की, जिसमें कहा गया कि डेथ ओवर्स के हमारे वन ऑफ द बेस्ट बॉलर हैं और हमें डेथ ओवर्स में जो बॉलिंग की जरूरत होती है तो वसीम जूनियर जो है वो वहां पे पाकिस्तान टीम के काम आएंगे। और सलमान मिर्जा मुझे लगता है न्यू बॉल जो है उसके लिए एक ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पे आपका एशिया कप होगा दुबई में, उसके अलावा जो है मतलब यूएई में होगा ना, यूएई की कंडीशंस जो है वो शारजा में ट्राई नेशन सीरीज होगी तो स्पिनिंग कंडीशंस होगी, तो उसमें जो है आपके स्पिनर्स मोस्टली बॉलिंग कर रहे होंगे। हो सकता है न्यू बॉल भी एक एंड से स्पिनर कर रहे हो, एक एंड से शाहीन शाह अफरीदी कर रहे हो। तो अभी जो है वो सलमान मिर्जा भी स्क्वाड में है, वो भी न्यू बॉल कर सकते हैं। और पाकिस्तान ने लास्ट जो वेस्ट इंडीज में सीरीज हारी है वो ओडीआई की थी, अभी जो सीरीज है वो टी20 की है और उसके बाद एशिया कप भी टी20 आया है। सो आई होप सो, जैसा कि आकिब जावेद ने भी बोला कि वो काफी होपफुल है कि ये स्क्वाड जबरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस देगा और जीतेगा। और 14 सितंबर का इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का जो मैच है उस पर भी उन्होंने बात की है कि भाई इंडिया पाकिस्तान नो डाउट आप जितने मर्जी इनकार कर ले, कुछ भी कह ले, सबसे बड़ी दुनिया क्रिकेट में गेम इंडिया वर्सेस पाकिस्तान होती है। और इस पाकिस्तान टी20 टीम में आकिब जावेद कहते हैं कि पूरी कैपेबिलिटी है कि वो किसी भी टीम को हरा सकते हैं और कोई भी टूर्नामेंट जीत सकते हैं। आपका क्या ख्याल है, इस स्क्वाड में कौन सी चेंजेस होनी चाहिए थी? लेट अस नो योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन बिलो।